देखिए 2000 मतलब विपक्ष ने देखो कहाँ कितना सीरियसली लेना चाहिए। 2020 का चुनाव सिर्फ 12,500 वोटों से आप हारते हो, 15 सीटों का फर्क है, और आप सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं कर पाते। दोनों आरजेडी ना कांग्रेस अपनी सूची जारी नहीं कर पाती। राहुल गांधी से जब वोट अधिकार यात्रा निकालते हैं और पूछते हैं कि क्या तेजस्वी यादव आपके मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं करते, जबकि जानते हैं कि सबसे बड़े नेता है। उसके बाद तेजस्वी यादव नाराज होते हैं, फिर अशोक गहलोत को भेजा जाता है। कृष्णा अल्लूरी जो बिहार का पूरा देख रहे थे, उन्हें 11वें तौर पर पूरा साइड ट्रैक करते हैं, अशोक गहलोत आ जाते हैं। अशोक गहलोत डिक्लेयर करते हैं कि तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। पीछे इतना बड़ा बैनर लगता है, उस पर सिर्फ तेजस्वी यादव का फोटो है, राहुल गांधी का उसके अंदर फोटो नजर नहीं आता। फिर तेजस्वी के परिवार के अंदर की रोहिणी आचार्य जिस तरीके से परिवार में हमला करती है कि भाई किस तरीके से हो रहा है। महागठबंधन में जितनी गांठें थी वो तो हमने देख लिया, लेकिन तेजस्वी यादव ने कोशिश की ना आखिरी वक्त में कि वो पुल कर पाए, कि एक दिन में 16-16 रैलियां करना, 15-15 रैलियां करना, जनता के बीच में जाने की कोशिश करना और अकेले दम पर चुनाव लड़ना। उनसे क्या चूक हो गई कि 31 पर सिमट रही है। तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी नहीं है कि अकेले की दम पर पूरे चुनाव को अपने कंधों पर ले जाए। नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव अपने कंधों पर ले गए। बिहार का पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी अपने कंधों पर ले गए। ठीक है, नीतीश कुमार बड़े नेता बिहार के, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो बिहार की जनता में विश्वसनीयता है, यही तेजस्वी यादव भी थे। जब नीतीश जो है 600 किलोमीटर का सफर तय करके 3 रैली कर रहे थे, मौसम खराब था तो इनका चौपर नहीं उड़ा, तो ये अपने घर में बैठे रहे और चुनाव बिल्कुल पीक पर था। तो तेजस्वी यादव का ये अप्रोच भी था और कहने को उन्होंने इतनी सभाएं कर ली, लेकिन कई सभाओं में वो सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट बोल रहे हैं। आप क्या एड्रेस कर रहे हैं? थोड़ा सा मुझे आज सुबह किसी ने बड़े अच्छे ये बात कही थी कि वो सोच रहे थे कोई बहुत बड़े स्टार हैं, वो जाएंगे, हाथ हिलाएंगे और लोग उनको वोट दे देंगे, तो ये नहीं हो सकता। एक और इसमें बात है जी, एक मिनट, ये कुछ कह रहे थे। मैं दरअसल एक जो जरूरी बात है, तेजस्वी ऐसा नहीं कि उनकी सारी रणनीति खराब रही, इसको थोड़ा सा, चूंकि नंबर्स वो गए हैं तो अब नंबर्स पे बात होगी। तेजस्वी यादव ने वो कोशिश की, लेकिन मुश्किल क्या है कि डेस्परेशन में वो वहां चले गए जो लोगों को जंगल राज याद दिलाने लगा। आप 2020 और 2025 के चुनाव का अंतर देखें, 2020 का तेजस्वी लोगों को डरा नहीं रहा था, 2025 में आखिरी 2 महीने का तेजस्वी डराने लगा था। आप जब कहने लगते हैं कि चुनाव आयोग के लोगों को ये हम कहेंगे, आप अपने लोगों को बता नहीं पाते हैं और इस तरह की धमकी वाले अंदाज में बात करते हैं, तो वो लोगों को डराता है और उनको डर दिखाने के समय या तो इतना डर हो कि लोग डर जाएं, उनको एक दिख रहा है कि ये डर से बचा सकता है। उनको नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दिख रहे होते। और एक बड़ी रोचक मुझे याद आ गई, नीतीश कुमार के ऊपर चुनाव के दौरान जिस एक वीडियो के एक तरह से कहें कि उसको देखने के बाद हम सब ने टिप्पणी की थी, नीतीश जी ने एक प्रत्याशी को माला पहना दी थी, महिला प्रत्याशी, उनका नाम था रमा निषाद। रमा निषाद जी भी जीत गई और शायद बम्पर जीत रही हैं वो। संजय झा ने रोका था। अब आप सोचिए, मुकेश सहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लाह निषाद मतों की वजह से कर दिया गया, और निषाद मत भी किधर जा रहा है, वो नीतीश जी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ जा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत सी चीजों पर बिहार ने इस बार देश को आईना दिखाया है। वो जो संपूर्ण क्रांति की धरती बार बार कही जाती, जो डिरेल हुई थी, क्योंकि उसने तो उस वक्त भी किया था, उसके नेताओं ने उसे धोखा दिया। मैं ये कहूंगा कि अब आप लोग इतना बड़ा मैंडेट लेकर आए हैं, बिहार के साथ गड़बड़ मत करिएगा। बिहार को जो ट्रैक है उस पर, वो डेवलपमेंट के ट्रैक पर, जो कहें कि जाति से आगे वाले ट्रैक पर, उस पर आगे ले जाने के लिए वो बिहार का स्वाभिमान, बिहार की रिस्पेक्ट, ये वापस लौटनी चाहिए इस चुनाव के नतीजे के बाद। उसमें एक डेस्परेशन वाली बात है, मैं एक बात जोड़ दूं। पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में आपने देखा होगा कि मनोज झा उस चुनाव की रणनीति रच रहे थे और उसका एक सॉफ्टनेस कहीं ना कहीं जातीय समीकरण में भी दिख रहा था। इस बार वो किसी और कारण से शायद वहाँ मौजूद नहीं थे, शायद उनकी माँ बीमार होंगी या उनके पिताजी बीमार थे, लेकिन संजय यादव अपफ्रंट पे थे। और संजय यादव जी के बारे में जैसा कहा जाता है कि वो एरोगेंस अपने डबल रूप पे था। एक दूसरा, मैंने अभी तक बहुत कम जगह देखा है, शायद आप ज़्यादा परिपक्व पत्रकार हैं, आप ज़्यादा बता सकते हैं, चुनाव के बाद फैसला होता है कम से कम कि डिप्टी सीएम कौन होगा। नॉर्मली या तो सीएम का फेस होता है या कोई सीएम का फेस ना हो। वैसी परिस्थिति में चुनाव के रिजल्ट आने के बाद सीएम और डिप्टी सीएम लगाए जाते हैं। इस बार बाल हट ही मैं कह सकता हूं, जिस प्रकार से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें जिस प्रकार से मुकेश जी आए और उनको कहा कि अब तो मैं, हाँ,
डिप्टी सीएम बना दो तभी हम सर, चुनाव उस में प्रेस जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद थी, जी। सारे नेता आ गए थे, लेकिन फिर भी विलंब हो रहा था। विलंब क्यों हो रहा था? क्योंकि तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और अशोक गहलोत आखिरी वक्त में मीटिंग कर रहे थे और वही बालहट किया जा रहा था। ये था कि डिप्टी सीएम का ऐलान अगर नहीं करेंगे तो फिर वही होगा जो 2020 में हुआ था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले जाएंगे। तो आखिर में बालहट माना गया, डिप्टी सीएम का ऐलान कर दिया गया, लेकिन सीटें नहीं मिल पाई और ना ही वोट शेयर हट का हो परिणाम पाया। आपको सामने वैसे है। हम लोगों को सलाह नहीं देनी चाहिए, मैं तो सलाह के पक्ष में नहीं रहता, लेकिन जैसे अभी हर्ष जी कह रहे थे कि राहुल जी ने स्ट्रेटेजी बनाई, हमेशा ही वो बनाते हैं। क्या एक बार ऐसा किया जा सकता है कि उनकी स्ट्रेटेजी के बिना कोई चुनाव लड़ाया जाए, कांग्रेस राहुल जी की स्ट्रेटेजी के बिना? ये भी देखा जा सकता है। लेकिन सर आप ये जो कह रहे हैं ये तो करके सब देख चुके ना। G23 भी हमने देख लिया, शशि थरूर भी देख लिया चुनाव लड़ते हुए। कांग्रेस नहीं मुक्ति पा रही है ना, असली मुश्किल तो वहां है मुझे लगता है कि, और ये सचमुच भारत की राजनीति में आप जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। भारत मूलतः लोकतांत्रिक देश है, यहां जनता बहुत ज्यादा, आप एक तरह की बात करने लगे और बार बार आप झूठ बोलेंगे, वो बर्दाश्त नहीं होता। जैसे पता नहीं इससे आप लोग कितना इत्तेफाक, मुझे तो ये भी लगता है ना कि आप जब बिना बात के एग्रेशन के साथ बहुत अभद्र हो जाना, जैसे उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं की बात मैं कर रहा हूं, राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी के प्रवक्ताओं की बात, और इस पर भी कोई स्टडी करे अलग से तो समझ में आएगा कि इसने उसका बहुत नुकसान किया उनको, बहुत नुकसान किया। जिस आपकी प्रकार बात के बिल्कुल सही प्रवक्ता है। लाए गए और बगैर जिस बात भाषा- को, बगैर किसी कारण के गाली देना, एग्रेशन दिखाना, मूर्ख बताना दूसरों को और किसी को कुछ ना समझना, जब आप कुछ नहीं है फिर लोगों को ये लगता है अगर ये कुछ बन गए तो ये क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो बिल्कुल। इसका नुकसान होता है। एक